नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DSD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। कल दूसरे चरण का मतदान होना है। तमाम नेता अब पसीना बहाने में लग चुके हैं। हालांकि दूसरे चरण के मतदान में कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसका तय होना माना जा रहा है। लेकिन एक अहम सवाल आज ये उठ रहा है कि जिस तरह से मंच से तमाम नेता अपने ही नेता या यूं कहें कि अपने राजनीतिक परिवार में एक दूसरे पर जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उस पर बिहार की राजनीतिक, बिहार की छवि और खास करके बिहार के लोगों पर किस तरह से असर पड़ेगा या पड़ रहा है। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पटना के फेमस दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं। उनसे हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है SD न्यूज में आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। सर, कल मतदान की तैयारी है। सबसे पहले तो हम आप ये चाहेंगे, चूंकि बहुत फॉलोअर्स हैं आपके, बहुत लोग हैं आपसे, तो मतदान के बारे में सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमें मतदान करना कितना आवश्यक है और क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए ये जो सरकार बनती है ये जनता के ही सोच से बनती है, तो कहीं न कहीं हमारी सरकार का बनना हमारी सोच पे निर्भर करता है। अब हम जितने मैच्योर होके इस बात को समझें कि हमारी वोट की ताकत क्या है, हम जो नेता को चुनते हैं वो नेता हमारी बातों को आगे रखता है कि नहीं, सही मायने में वो कितना जेन्युइन प्रयास किया है। बहुत बार होता है कि पिछली चीज़ों को ठीक करते करते नई चीज़ को आने में समय लगता है, तो हमें ये देखना होगा कि जो नेता हमारे लिए सही में जेन्युइन प्रयास कर रहे हैं उन्हें हम वोट दें, न कि वैसी बातों से जो चुनाव के वक्त बहुत सारी बातें कही जाती हैं जो चुनाव के बाद हवा हवाई हो जाती हैं। तो पिछला रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो पिछला जो रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है, और जो नेता पावर में आते हैं तो उनको लोग देखता है कि वो लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो नेता पावर में नहीं है और अब वो पावर में आना चाहते हैं, तो जब तक वो पावर में नहीं थे तब तक उन्होंने कुछ काम किया भी है कि नहीं, क्योंकि काम के लिए कोई पोस्ट का होना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं भी हैं तो भी आप जनता के लिए काम कर सकते हैं। तो हमारी नज़र हमेशा ये देखने में रहती है कि जो मुख्यमंत्री बनेंगे तब वो काम करेंगे, लेकिन उनके बैक रिकॉर्ड को भी देखना चाहिए कि जब वो कोई पद पे नहीं है तब भी वो जनता के लिए कितने जागरूक हैं। तभी वो आगे जाके जब वो मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री बने तो आगे काम करेंगे, क्योंकि जनता की सेवा करने की जो भावना है वो किसी पद की मोहताज नहीं है। आज जो पद के लिए इतनी लड़ाई हो रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो इससे अच्छा है ये चीज़ होना चाहिए कि कौन जनता की सेवा करने में आगे आ रहा है और कौन कितने दिनों से सेवा कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार चुननी चाहिए। सर, अब सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से अभी जनसभाएं चल रही हैं, लगातार तमाम बड़े नेता मंच से एक लुभावने वादे कर रहे हैं। एक अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि लोग एक दूसरे पर बहुत ज्यादा आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब इस वक्त ऐसा हो गया है कि लोग परिवार के बारे में खुलकर बोल रहे हैं। ये कितना सही है या गलत है, ये आपसे जानने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, परिवार के बारे में, परिवार एक अंदरूनी चीज़ होती है, तो परिवार की चीज़ों के बारे में एक पब्लिक मंच से बोलना बिल्कुल सरासर गलत होता है। लेकिन यही पब्लिक मंच को लोग अपने परिवार के चलते इमोशंस का भी इस्तेमाल करते हैं इस मंच से, कि अब लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए। तो एक तरफ अगर आप सहानुभूति बटोरेंगे तो दूसरी तरफ मंच से अपने परिवार के प्रति कुछ अगर बातें लोग बोलते हैं तो वो सहने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि मंच से किसी के परिवार के बारे में बोलना जब सही नहीं है तो परिवार की स्थिति से लोगों की सहानुभूति बटोरना भी सही नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग परिवार की स्थिति से सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं। तो जब आप एक तरफ सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ ये जिगर ज़रूर रखें कि आपके परिवार के बारे में भी लोग बोल सकता है, या नहीं तो आप अपने परिवार की किसी भी स्थिति में आप पारिवारिक रिलेशन को आने ही न दें चुनाव में। तो एक तरफ आप उसको यूज़ भी करते हैं और दूसरी तरफ जब उस पर आक्षेप होता है तो आप तिलमिलाते भी हैं। तो अगर आप में चोट खाने की शक्ति है तो तभी आप चोट दे सकते हैं, या चोट देने की शक्ति है तो आप चोट खाने की भी शक्ति रखिए। ये ऐसा एक तरफा तो नहीं है कि आप अपने पारिवारिक स्थिति का लाभ उठाकर लोगों से सहानुभूति भी बटोरें और जब उस पर आप पर आक्षेप लगे तो आप तिलमिलाएं। ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर
आपने सुना कि जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर इस वक्त तमाम रैलियों में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर आप एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं तो आपको उसके सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। तमाम मुद्दों पर फिर से डॉक्टर साहब से हम उनकी राय लेते रहेंगे। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSG न्यूज पटना। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।